अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और खुश आमदीद कहती हूं आपको हमारे इस्लामी पॉडकास्ट में। आज का मौजू निहायत ईमान अफरोज और इल्म में इजाफा करने वाला है, क़यामत की निशानियां और आज का दौर कुरान और हदीस की रोशनी में। हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी पहचानी शख्सियत, इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर अहमद साहिब। डॉक्टर साहिब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया राबिया साहिबा। अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमाए और क़यामत की तैयारी की तौफीक दे, आमीन। सवाल नंबर 1, क़यामत का बुनियादी मफ़हूम कुरान की रोशनी में क्या है? मिस राबिया, जवाब नंबर 1, क़यामत अरबी में क़याम से निकला है, यानी उठना। कुरान में है तर्जमा, जिस दिन लोग रब अल आलमीन के सामने खड़े होंगे। ये दिन मुकम्मल इंसाफ, जज़ा व सज़ा का दिन है। अल-मुत्तफ़ीन 6। सवाल नंबर 2, क़यामत को कुरान में कुन-कुन नामों से पुकारा गया है? मिस राबिया, जवाब नंबर 2, कुरान में क़यामत के मुख्तलिफ नाम आए हैं। यौम अल दीन, अल धारियात 12, यौम अल फस्ल, अल निब 17, यौम अल हसर, मरियम 39, अल साख, अल ताम, अल क़ारे। ये सब नाम इस दिन की शिद्दत और अहमियत को बयान करते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे पहली निशानी क़यामत की कौन सी बयान हुई है? सवाल नंबर 4, क्या दज्जाल के फितने की कोई कुरानी दलील है? सवाल नंबर 5, क़यामत की छूटी निशानियां कौन सी हैं? मिस राबिया, जवाब नंबर 3, हदीस मुबारका में है, यानी मुझे और क़यामत को उन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया, यानी नबी की बिसत क़यामत की पहली निशानी है। मिस राबिया, जवाब नंबर 4, दज्जाल का जिक्र कुरान में बराह रास्त नहीं, मगर उसके फितने से बचाव के लिए सूरत अल कहफ की तिलावत का हुक्म दिया गया। हदीस में है, जो शख्स सूरत अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात हिफ्ज़ करे, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। मुस्लिम। मिस राबिया, जवाब नंबर 5, छूटी अलामात बहुत सी हैं, मसलन इल्म का खत्म हो जाना, शराब का आम हो जाना, कत्ल की कसरत, माँ की नाफरमानी, मस्जिदों में दुनिया की बातें। ये सब अहादीस में बयान हो चुका है। सवाल नंबर 6, इल्म का उठ जाना कैसे होगा? मिस राबिया, जवाब नंबर 6, नबी ने फरमाया, अल्लाह इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि लोगों के दिलों से निकाल दे, बल्कि उलमा को उठा लेगा। बुखारी। यानी उलमा की वफात इल्म के खत्म होने की अलामत है। सवाल नंबर 7, माँ की नाफरमानी का क़यामत से क्या ताल्लुक है? मिस राबिया, जवाब नंबर 7, हदीस में है, जब बेटा माँ की जगह मालिक बने तो क़यामत करीब है। मसनद अहमद। यानी खानदान का निजाम बिगड़ जाना क़यामत की निशानी है। सवाल नंबर 8, मसाजिद में दुनिया की बातें करना कैसा है? सवाल नंबर 9, कत्ल की कसरत का क्या मतलब है? मिस राबिया, जवाब नंबर 8, नबी ने फरमाया, मसाजिद अल्लाह का घर है, वहां सिर्फ जिक्र अल्लाह होना चाहिए। सही इब्न खुज़ैमा।
दुनियावी गुफ्तगू क़यामत की निशानियों में से है। मिस राबिया जवाब नंबर 9। हदीस में है, क़यामत से पहले कत्ल इतना आम हो जाएगा कि कातिल को इल्म नहीं होगा क्यों मारा और मकतूल को पता नहीं होगा क्यों मारा गया। सवाल नंबर 10। जिना और फहाशी के आम होने की खबर नबी ने दी। मुस्लिम। मिस राबिया जवाब नंबर 10। जी हां, नबी ने फरमाया, जब जिना आम हो जाएगा तो ऐसी बीमारियां जाहिर होंगी जो पहले कभी ना थीं। इब्न माजा। आज एड्स जैसी बीमारियां इसी की अलामत हैं। सवाल नंबर 11। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम का ज़ुहूर क़यामत की निशानी है। सवाल नंबर 12। इमाम मेहदी का किरदार क्या होगा? सवाल नंबर 13। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की निशानी है। मिस राबिया जवाब नंबर 11। जी हां, इमाम मेहदी का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी अलामात में से है। नबी ने फरमाया, मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, उनका नाम मेरे नाम पर होगा। अबू दाऊद। मिस राबिया जवाब नंबर 12। वो अदलो इंसाफ से जमीन को भर देंगे जैसा कि पहले जुल्म व जौर से भरी हुई होगी। अबू दाऊद। हदीस नंबर 4284। मिस राबिया जवाब नंबर 13। जी हां, कुरान में है और बेशक वो ईसा क़यामत की निशानी है। अल-ज़ख़रफ़ 61। सवाल नंबर 14। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम का ज़मीन पर आकर क्या किरदार होगा? मिस राबिया जवाब नंबर 14। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। सही बुखारी। हदीस नंबर 3448। सवाल नंबर 15। दज्जाल कौन होगा और कहां से निकलेगा? सवाल नंबर 16। सूरज का मगरिब से तुलू होना कुरान में कहां जिक्र है? मिस राबिया जवाब नंबर 15। दज्जाल एक अजीम फितना होगा जो मशरिक की तरफ से निकलेगा, खास तौर पर खरासान के इलाके से। मिस राबिया जवाब नंबर 16। अल्लाह फरमाता है, जिस दिन कुछ निशानियों का ज़ुहूर होगा, उनका ईमान लाना फायदा ना देगा जो पहले ईमान ना लाए थे। अल-नाम 158। मुफस्सरीन के मुताबिक ये सूरज के मगरिब से तुलू होने की तरफ इशारा है। सवाल नंबर 17। आजवज माजवज का कुरान में जिक्र कहां है? सवाल नंबर 18। आजवज माजवज की खुसूसियात क्या होंगी? सवाल नंबर 19। दज्जाल से बचने के लिए कौन सी दुआ सिखाई गई है? मिस राबिया जवाब नंबर 17। कुरान कहता है, और आजवज और माजवज छोड़ दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे। अल-निबाक 96। मिस राबिया जवाब नंबर 18। वो बड़ी तादाद में होंगे, बहुत तेजी से तबाही मचाएंगे और उनका शुमार मुमकिन ना होगा। सही मुस्लिम। मिस राबिया जवाब नंबर 19। बी ने नमाज के बाद ये दुआ मांगने का हुक्म दिया, ए अल्लाह, मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूं। मुस्लिम। सवाल नंबर 20। क़यामत के करीब माल की फरावानी कैसी होगी? मिस राबिया जवाब नंबर 20। नबी ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा कि माल की इतनी कसरत होगी कि कोई सदका कबूल करने वाला ना होगा। बुखारी।
सवाल नंबर 21। क़यामत की निशानियों में जमीन के धंसने का किया जिक्र है? मिस राबिया जवाब नंबर 21। नबी ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक न आएगी जब तक 3 जगह जमीन धंस न जाए, मशरिक में, मगरिब में और जजीरा नुमा अरब में। सही मुस्लिम हदीस 2901। सवाल नंबर 22। क़यामत के करीब धुआं, दुखान आने की क्या हकीकत है? मिस राबिया जवाब नंबर 22। कुरान में इरशाद है, बस इंतजार करो इस दिन का जब आसमान धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। अल-दुखान 10:11। सवाल नंबर 23। कुरान में क़यामत की होलनाकी कैसे बयान हुई है? सवाल नंबर 24। जानवर दाबल अर्स का जिक्र कुरान में कहाँ है? मिस राबिया जवाब नंबर 23। अल्लाह फरमाता है, जब क़यामत आएगी तो इंसान भागेगा अपने भाई से, माँ और बाप से। इब्स 34:36। मिस राबिया जवाब नंबर 24। कुरान कहता है, और जब उन पर बात वाक़ई हो जाएगी हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। अल-नमल 82। सवाल नंबर 25। दाबल अर्स की खुसूसियात क्या होंगी? सवाल नंबर 26। सूरत अल-ज़ुलज़ल में क़यामत कैसी बयान की गई है? सवाल नंबर 27। सूरत अल-वाक़िया में क़यामत का मंजर कैसा बयान हुआ? मिस राबिया जवाब नंबर 25। उलमा के मुताबिक वो मोमन और काफिर के दरमियान फर्क करेगा और उनके चेहरों पर निशान लगा देगा। मिस राबिया जवाब नंबर 26। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और जमीन अपने बोझ निकाल देगी। मिस राबिया जवाब नंबर 27। जब जमीन लरज उठेगी लरजने से और पहाड़ रेजा रेजा होकर उड़ते गर्द की तरह हो जाएंगे। अल-वाक़ियात 4:6। सवाल नंबर 28। कुरान में सूर फूंकने का क्या जिक्र है? मिस राबिया जवाब नंबर 28। अल्लाह फरमाता है, और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे। अल-ज़ुमर 65। सवाल नंबर 29। सुवर का दूसरा फूंकना क्या होगा? सवाल नंबर 30। कब्रों से उठने का मंजर कैसा होगा? मिस राबिया जवाब नंबर 29। दूसरी बार सूर फूंकने पर तमाम मुर्दे जिंदा होकर अपने रब के हुजूर पेश होंगे। अल-ज़ुमर 65। मिस राबिया जवाब नंबर 30। अल्लाह फरमाता है, और कब्रें खोल दी जाएंगी। सवाल नंबर 31। मीज़ान तराजू क्या है और क़यामत में इसका क्या किरदार होगा? सवाल नंबर 32। क्या नेक अमाल का वजन किया जाएगा? सवाल नंबर 33। पिल सिरात क्या है? इल्लानफ्तार 4। मिस राबिया जवाब नंबर 31। मीज़ान एक हकीकी तराजू होगा जिसमें लोगों के अमाल तोले जाएंगे। कुरान में है, और हम क़यामत के दिन अदल की मीज़ान कायम करेंगे। अल-अंबिया 47। मिस राबिया जवाब नंबर 32। जी हाँ, हदीस में है कि कुरान पढ़ने वालों का क़यामत के दिन वजन बहुत भारी होगा। मसनद अहमद। मिस राबिया जवाब नंबर 33। पिल सिरात एक बारीक रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा और सबको इस पर से गुजरना होगा। सही मुस्लिम। सवाल नंबर 34। पिल सिरात कैसा होगा? सवाल नंबर 35। कौन पिल सिरात को आसानी से उबूर करेगा? सवाल नंबर 36। जहन्नम का जिक्र कुरान में किस अंदाज में है? मिस राबिया जवाब नंबर 34। नबी ने फरमाया,
वो तलवार की धार और बाल से ज्यादा बारीक होगा। मसनद अहमद। मिस राबिया जवाब नंबर 35। ईमान वाले और नेक अमल करने वाले बिजली की तरह इस पर से गुजर जाएंगे। बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 36। अल्लाह फरमाता है, और जहन्नम सामने लाई जाएगी इस दिन। अल-फज्र 23। सवाल नंबर 37। जहन्नम के दर्जात कितने हैं? सवाल नंबर 38। जन्नत का कुरान में कैसे जिक्र आया है? सवाल नंबर 39। जन्नत के दर्जात कितने होंगे? सवाल नंबर 40। सबसे आला दर्जा जन्नत में कौन सा है? मिस राबिया जवाब नंबर 37। कुरान में है, यकीनन मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे। अल-निसा 1-4-5। मिस राबिया जवाब नंबर 38। अल्लाह फरमाता है, और खुशखबरी दे इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल-बकरा 25। मिस राबिया जवाब नंबर 39। जन्नत के कई दर्जात हैं और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक दर्जे में होगा। बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 40। सबसे आला दर्जा फिरदौस अल-आला है जिसके ऊपर सिर्फ अल्लाह का अर्श है। सही बुखारी हदीस 2790। सवाल नंबर 41। क़यामत के दिन हिसाब किस तरह होगा? सवाल नंबर 42। कौन लोग बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? मिस राबिया जवाब नंबर 41। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हम क़यामत के दिन ठीक ठीक अमाल का वजन कायम करेंगे। अल-अंबिया 47। मिस राबिया जवाब नंबर 42। नबी ने फरमाया, 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। बुखारी हदीस 5705। सवाल नंबर 43। शफात का मतलब क्या है? सवाल नंबर 44। नबी की सबसे बड़ी शफात क्या होगी? सवाल नंबर 45। क्या कुरान क़यामत के दिन शफात करेगा? मिस राबिया जवाब नंबर 43। शफात का मतलब है किसी का दूसरे के लिए सिफारिश करना। नबी को क़यामत के दिन अजीम शफात अता होगी। सही बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 44। नबी फरमाते हैं, मेरी सबसे बड़ी शफात उनके लिए होगी जो खुलूस दिल से ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहेंगे। बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 45। जी हां, नबी ने फरमाया, कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा। मुस्लिम। सवाल नंबर 46। हौज कौसर क्या है? सवाल नंबर 47। हौज कौसर की सिफात क्या होंगी? सवाल नंबर 48। नबी अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? सवाल नंबर 49। कुछ लोग हौज कौसर से दूर क्यों कर दिए जाएंगे? सवाल नंबर 50। जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मिस राबिया जवाब नंबर 46। हौज कौसर जन्नत का एक हौज है जिससे नबी अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 47। नबी ने फरमाया, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 48। आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग वुजू की निशानियों से पहचाने जाएंगे। मुस्लिम। मिस राबिया जवाब नंबर 49। नबी ने फरमाया, मैं कहूंगा, ए रब, ये मेरे उम्मती हैं। तो जवाब मिलेगा, आपको नहीं मालूम कि अब के बाद उन्होंने क्या बिदतें निकाली थी।
बुखारी। मिस राबिया जवाब नंबर 50। नबी ने फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। मुस्लिम। जज़ाकमुल्लाह खैर डॉक्टर अहमद साहिब। नाजरीन, दुआ करें कि अल्लाह हमें क़यामत की तैयारी करने वाला बना दे। अगर आपको ये मालूमाती पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।